Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start our new book, Reader Behive. Chapter number 1, The Fun They Had. इस लेसन में आपको बताया गया है कि जो ये स्टोरी है ये रिलेटेड है हमारे आने वाले फ्यूचर टाइम से, कि जो हमारा फ्यूचर टाइम होगा, मतलब इसमें बात की गई है कम से कम 100 to 150 ईयर्स अगो, कि जो आने वाला टाइम होगा उसमें एजुकेशन कैसे होगी, कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, कैसे बुक्स वगैरह यूज़ होगी, इस सब के बारे में इसमें बताया गया है कि जब आने वाला जो फ्यूचर है हमारा वो उसमें रोबोटिक टीचर होंगे, हम कंप्यूटर के थ्रू ही क्लासेस होगी, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, ठीक है, मूविंग टेक्स्ट बुक्स होगी। मतलब इस तरीके से जो आने वाला हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी हमारा जो है मतलब कह सकते हैं डिजिटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम उसी के थ्रू एजुकेशन प्राप्त करेंगे। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड चैप्टर है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page has a 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." जो ये मार्गी नाम के इसके अंदर एक गर्ल है जो अपनी रात को अपनी डायरी लिख रही है, और वो जो पेज है वो कब का है, 17 मई 2157। मीन्स अभी हमारा क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो कम से कम ये 150 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो उसके बारे में वो बता रही है कि हमें क्या मिलती है, रियल बुक मिलती है, वास्तविक बुक मिलती है, मतलब ये फ्यूचर से डिपेंडेंट स्टोरी है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और वो जो बुक उसे मिलती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी किताब उसके पास है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जो उसे बुक मिली है वो क्या है, एक नॉर्मल बुक है जो आज हम जिसे हम बुक्स से पढ़ते हैं। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, बुक्स का यूज़ कम हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। तो उस टाइम की बात हो रही है, और वो हमारे टाइम की बात करिए, पुराने टाइम की बात करिए, तो कि क्या बता रहा है कि वो जो बुक थी वो कब के टाइम की थी, उसके दादाजी के टाइम की थी, और उसके दादाजी ने उसे बचाया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके कहानियाँ या जो पढ़ने का सामान होता था, जो भी पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो किस पे होती थी, पेपर्स के ऊपर होती थी, प्रिंटेड होती थी, कागज़ों पर छपी होती थी। तो वही उसे बुक मिलती जिसको उसने क्या बताया, रियल बुक बताया। मतलब रियल बुक से मतलब जो आज हम बुक्स पे पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उसने बताया है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उसने जब बुक को उठा के उसके पेज पलटना स्टार्ट किया तो कई तरीके के जो पन्ने होते हैं वो कैसे थे, येलो कलर के पेजेस थे। एंड इट इज़ वॉट awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. जब वो मतलब उसको बताती है कि अपने बात कर बता रही है कि वो उसे बुक मिली जिसके येलो पन्ने थे, और उनको जो शब्द उसमें लिखे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए क्या है, मजाक के गेम है, क्योंकि उनको पढ़ना उनके लिए थोड़ा सा अजीब हो रहा था। And then they turned back at the page before. It had the same words on it that it had when they read it first time. और मतलब वो पेज पलट रही थी तो भी क्या उसको आगे वही शब्द दिखाई दे रहे थे, मतलब हर पेज पर उनको कुछ ना कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे थे, तो वो उनके लिए पढ़ना बहुत अजीब सा हो रहा था। गी सैड टॉमी, what a waste. When you are thought with a book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. टॉमी जो है उसने कहा कि मतलब गी से कहा, गी उसका एक ब्रदर है, उससे कहा कि आगे बढ़ो, कितनी मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, जो किताबें पढ़ने में इतना टाइम लगा रही हो, जो तुम्हारे पास ये बुक है ये वेस्ट है, इसको फेंक दो। क्योंकि सिर्फ बुक्स, एक ही बुक के अंदर मतलब अगर एक ही बुक पढ़ते हैं तो उसको जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारा उसके बाद उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता, मतलब वो बुक क्या हो जाती है, वेस्ट हमारे लिए बन जाती है जब रीड आउट हम उसे कर लेते हैं। बट जो हमारा टेलीविज़न है, मतलब वो फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो हमारा टेलीविज़न है उसके अंदर तो बहुत सारी बुक्स है, मिलियंस ऑफ बुक्स है, और हम उसे फेंक भी नहीं सकते क्योंकि एक बुक ख़त्म होगी तो दूसरी बुक आपको टेलीविज़न पर मिल जाएगी। सेम विथ माइन एंड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" मार्गी ने कहा, हाँ ऐसा ही करूँगी, क्योंकि जो मार्गी है वो कितने साल की, 11 ईयर्स की है, और टॉमी ने भी ऐसी बुक्स कभी पहले नहीं देखी थी, और टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स का है। उसने पूछा मार्गी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली।
In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about school? उसने बताया टॉमी ने कि ये मुझे कहाँ से मिली, अपने घर में मिली और मतलब अटारी के अंदर, मतलब जो पुराना सामान रखा था वहाँ से मुझे ये बुक मिली। तो उसने पूछा अच्छा ये किससे रिलेटेड है? तो उसने बताया कि ये किससे रिलेटेड है? स्कूल से रिलेटेड है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। वॉट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हैट स्कूल। मार्गी ने कहा मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मुझे स्कूल बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को जो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी क्योंकि उसको जो उसके टीचर्स थे, मैकेनिकल जो टीचर था उसको मतलब टेलीविज़न के मैकेनिकल टीचर से मतलब जो डिजिटल उसकी क्लासेस होती है उसके थ्रू उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। पहले उसे ज्योग्राफी का टेस्ट दे दिया, फिर नेक्स्ट टेस्ट दे दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसके टीचर्स जो है वो उसको इतने सारा काम उसे दे रहे हैं। तो उसे इस बात से बुरा लगता था कि वो स्कूल कभी उसे जाना ना पड़े, उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मतलब जो मार्गी है उसका टीचर वो बता रही है कि गोल मटोल सा व्यक्ति जो था, उसका चेहरा जो था रेड सा था, उसके पास एक बॉक्स था जिसमें काफ़ी सारे उसके पास वायर और काफ़ी सारे प्लेट्स थी। तो उसने मार्गी को देख के स्माइल किया और मार्गी को एक सेब दिया। बट मार्गी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट जब पर्दा मतलब जब टेलीविज़न उसका स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे के बाद उसके सामने क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट हो गए और उसका आंसर उसे देना था। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. कहती है कि उसे काफ़ी मतलब बुरा लगता था पढ़ना ऐसा, बट उसे अब अपना होमवर्क करना था और टेस्ट पेपर्स भी देने थे। उनके पास एक कोड होता था जिसमें वो लिखते थे और वो जो 6 साल की थी तब से उसको याद है कि वो ऐसा काम मतलब ऐसे ही पढ़ाई करा करती थी। तो और जो मैकेनिकल टीचर था उसको उसका रिज़ल्ट सुनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, फटाफट से वहीं उसका कैलकुलेशन हो जाता था मार्क्स का और उसे मतलब जो भी उसके मार्क्स आते थे वो उसे पता लग जाते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. वो कहती है कि मतलब बताती है कि काम करने के बाद मार्गी जो है वो जब होमवर्क करके उसने दिया तो उसे पता लगा कि एक टीचर ने उसका सर मतलब थपथपाया और उसने अपनी उसकी जो माता जी थी उसको बताया कि जो ये बच्ची है इसने गलती नहीं की है और मैं सोचता था कि ये थोड़ा सा पढ़ाई में ढीली है, मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा स्लो है, बट इसने अच्छे से आंसर्स दिए हैं। कहती है कि मार्गी बताती है कि मैं कितने वो जो बुक है उसके अंदर से वो पढ़ रही सब बता रही है कि मतलब मैंने अपने मनपसंद अनुसार और मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स के इक्वल में मैंने क्या किया है, आंसर्स दिए हैं और मार्गी को काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" मार्गी बहुत गुस्सा आता था, उसको जब पढ़ती थी वो उसे इतना सारा काम करना बहुत बोझ सा लगता था, बट उसके पास अब कोई रीज़न नहीं था तो उसे वो सारे काम करने पड़ते थे। उसने अपना हिस्ट्री का जो
काम था वो पूरा किया और वो सब उसने जो हिस्ट्री से मतलब जो भी होमवर्क था वो पूरा किया। उसको लगभग 1 महीना लगा कि वो सारी चीज़ें वो पढ़ती थी। तो उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल चीज़ तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, स्कूल मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब स्कूल के बारे में क्यों कोई लिख रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा था। Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school. Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी ने उसकी तरफ बोला और कहा, पागल लड़की, ये जो बुक है ये हमारे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ये पुराने स्कूल से रिलेटेड है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जैसे पहले स्कूल हुआ करते थे उस टाइम की बात है। तो अब की जो बात है वो अलग है। अब हमें क्या मिलता है, डिजिटल क्लासेस होती है, हमें डायरेक्टली पढ़ना होता है, तो हमारे सामने कोई टीचर नहीं होता। पहले के टाइम पे क्या होता था, टीचर आपको पढ़ाता था, वो आपको डांटता भी था, वो आपको मार भी सकता था, इस तरीके से हमारे साथ होता था। बट अब क्या है, अब हमारे पास में टीचर्स ऐसे नहीं, हम क्या पढ़ते, डिजिटली क्लासेस हम लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।